हम देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का सैम्पल पेपर। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो ध्यान से देखिएगा और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, द प्रोडक्ट ऑफ 5x एंड 3y इज। तो 5x और 3y का प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे, 5x और 3y का प्रोडक्ट निकालने के लिए आप 5x और 3y की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5x इंटू 3y, तो क्या हो जाएगा 15xy। तो 15xy आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 15xy। अ क्यूब हैज़ डैश फेसेस। तो क्यूब के 6 यानी कि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट इज एरिया। तो अगर कोई आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, एल दे रखा है आपको 15 और ब्रेथ दे रखा है 10। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एल इंटू बी होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो यानी कि 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 क्या हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास थर्ड का क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड का आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ, क्योंकि एरिया होता है एल इंटू बी। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 3 टू द पावर -2 और 3 टू द पावर -5। तो देखो क्या होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स में से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 3 और -2 प्लस -5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर -7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन तो माइनस का ही आता है। तो 3 की पावर -7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और x1 5 दे रखा है, y1 210 दे रखा है, x2 2 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y2। तो हमें क्या दे रखा है कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो जितना ही x बढ़ेगा उतना ही हमारा क्या बढ़ेगा, y भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1 और यानी कि x2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो यानी कि क्या होगा, हमारा y2 निकालना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 हम लोग कर देंगे। ऐसे ही करते हैं, x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2। हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, हमें x1 की वैल्यू दे रखी है 5 और y1 की वैल्यू दे रखी है 210 और x2 दे रखा है 2 और y2 हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो y2 ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2 इंटू 210 हो जाएगा, क्योंकि 210 2 के डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5 इधर y2 की जगह आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 को जब हम 210 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 4 20 और 5 2 10 और 42 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 42 2 इंटू हो जाएगा 84। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 84। तो फिफ्थ का आंसर y2 जो है वो हमारे पास 84 आ जाएगा। जब भी ऐसे प्रोपोर्शनल दिए हो ना, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 ऐसे करके हम सॉल्व कर इनको लेते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी है। देखो मैं थोड़ा थोड़ा फटाफट समझा रही हूँ क्योंकि ये सैम्पल पेपर है, आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो 84 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा y2 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन 1:300। जो मैप का स्केल है वो 1:300 है। 2 cities आर 4 किलोमीटर अपार्ट ऑन द मैप और 2 cities जो हैं वो 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं मैप में। तो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम इज। तो अब इसमें जो एक्चुअल डिस्टेंस आएगा ना उनका वो आएगा 1200 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि मैप 1:300 का है। अब क्योंकि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो यानी कि 4 इंटू 300 यानी कि 4 3 12 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो होंगे, क्योंकि 1:300 है मैप में।
का जो स्केल है और सिटी मैप में 4 किलोमीटर अपार्ट दिख रही हैं, तो इस 4 की मल्टीप्लाई 300 से होगी और 1200 यानी कि 1200 किलोमीटर वो अपार्ट आ जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि प्रिज्म एंड पिरामिड्स कैन बी डिफाइंड एज पॉलीहेड्रॉन। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये बिल्कुल ट्रू है कि प्रिज्म और पिरामिड्स को हम लोग पॉलीहेड्रॉन बोल सकते हैं। द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके हमारे फैक्टर्स क्या निकलेंगे? तो देखो मैं करके दिखाती हूँ फटाफट। 6xy माइनस 4y प्लस 6 और माइनस 9x, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके लिख लेंगे कि ये वाला हमारा 6 को लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल नहीं होते उसको हम लोग अकेला करके लिख देते हैं। माइनस 9x प्लस 6। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉमन वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2y कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में y है। अंदर बचेगा 3x क्योंकि 3 2 जा 6 और यहाँ पे बचेगा 2, है ना। अब इन दोनों में भी क्या कॉमन आ जाएगा, 9 और 3 में, सॉरी 9 और 6 में हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का साइन है, बाहर 3 लिख देंगे। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x, और क्योंकि यहाँ पे माइनस था और ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बचेंगे, अब ये देखो ये और ये साथ में लिख देंगे, 2y माइनस 3 और ये दोनों सेम थे तो 3x माइनस 2। तो फैक्टर्स हमारे क्या आ गए, हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, इसके फैक्टर्स हमारे आ गए, ये वाला 2 था इसको हम सिर्फ टी लिख देते हैं। इसके फैक्टर्स आ गए 2y माइनस 3 और 3x माइनस 2। और यहाँ पर ये देखो ये सोल्यूशन है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने सोल्यूशन किया हुआ है। ये देखो इस तरीके से प्लस 6 बाहर लिख दिया, फिर उसके बाद 2y कॉमन ले लिया, इधर से 3 कॉमन ले लिया, फिर कॉमन लेकर के पूरा हो जाएगा। आता है ना आपको फैक्टराइजेशन, तो बस फैक्टराइजेशन जैसे होता है वही इसका सोल्यूशन किया हुआ है। नेक्स्ट है द फिगर ऑब्टेन्ड इफ, ये सब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, तो देखो स्ट्रेट लाइन विदाउट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हम पूरा अगर इसको ऐसे करके ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 और ऊपर भी क्या आएगा, ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करके आएगा। इधर आएगा -1 -2 -3 और -4, और अगर हम इसको नीचे लेके जाएं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके बनेगा। अब -3 और 2 यानी कि -3 x एक्सिस पे है, ये वाली इधर वाली x एक्सिस होती है और इधर वाली y एक्सिस होती है, तो -3 x एक्सिस पे है यानी कि यहाँ पर, और 2 y एक्सिस पे है यानी कि यहाँ पर। तो ये ऐसे ऐसे करके जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर मार्क बनेगा। नेक्स्ट -3 और -3, ये -3 यहाँ से आएगा और -3 यहाँ से आएगा, तो एक मार्क यहाँ बनेगा। और -3 और -4, -3 और -4 यानी कि ये वाला मार्क तो ऐसे करके बन गया यहाँ पे, और ये वाला मार्क यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या बनी, ये देखो जिनको हमने ज्वाइन किया है तो ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बन गई, और ये तो सिर्फ जॉइनीज थे, हमने ज्वाइन करने के लिए सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया था, और ये पॉइंट्स जो बने तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में बने। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन विदाउट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास हो रही है, ये होता है ओरिजिन बीच वाला, जिसको मैंने मिटा दिया बीच वाला, ये हमारा ओरिजिन जो होता है, यहाँ से बिना पास करे स्ट्रेट लाइन बन गई। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करके भी मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे करके हम लोगों को ड्रॉ करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस, इसकी जो यूजुअल फॉर्म है वो क्या होगी, तो देखो इसकी होगी यूजुअल फॉर्म 100 × 7। तो 100 × 7 को आप लोग क्या लिखोगे, 100 × 7 को आप लोग बच्चों लिखोगे 700, और फिर उसके बाद 10 × 1 को आप क्या लिखोगे 10 और +8, और इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 718। आप लोग इस वीडियो को अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो स्लो करके भी देख सकते हो, क्योंकि सैम्पल पेपर सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैं फटाफट करवा रही हूँ। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में आएंगे। सेक्शन बी है और ये क्वेश्चन फिर से 1 मार्क्स का ही है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है, 4 ऑप्शंस हैं और 0 आ रहा है। कैसे, जब आप वैल्यू निकालोगे ना, इसकी पूरा के पूरे को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो आप इसको पूरे को ओपन करोगे तो पहले आप ये वाला सॉल्व करोगे, देखो
ये वाला सॉल्व करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे और फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे। तो x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी और इस x की y से, तो एक्स वाई हो गया। इस y की इस x से, है ना, तो माइनस y और x, और इस y की इस y से, क्योंकि माइनस y और प्लस y क्या हो जाएगा, माइनस y प्लस y हो जाएगा हमारा प्लस माइनस y और प्लस y, ये हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर। देखो इसकी इससे करी, फिर इसकी इससे करी, इसकी इससे करी और इसकी इससे करी। इसी तरीके से ये वाली भी सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस y क्या हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर, प्लस y और प्लस z हो जाएगा प्लस का yz, और माइनस z और y हो जाएगा माइनस zy, और माइनस z और प्लस z हो जाएगा माइनस का z स्क्वायर। ऐसे ही ये हो जाएगा प्लस का z स्क्वायर, और z और x हो जाएगा zx, और ये x और z हो जाएगा माइनस x और z, और माइनस x और प्लस x हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कट गया, प्लस का xy है ना, और माइनस का xy, ये दोनों आपस में कट गए, माइनस का y और प्लस का y स्क्वायर, माइनस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ये कट गया। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये माइनस का z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट गए और ये दोनों आपस में कट गए, zx और माइनस का zx, तो सब कुछ कट के क्या आ गया, 0 आ गया। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपको 0 मिल जाएगा, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स इज इक्वल्स टू, इन मोनोमियल्स का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस का एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस का x4, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं, तो 4 5 6 7 8 9, और क्योंकि 2 माइनस से और 2 माइनस मिल करके क्या बन जाते हैं, प्लस, तो यानी कि x की पावर 9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13 है, इफ़ पॉलीहाइड्रॉन हैज़ 6 एजेस एंड if polyhedron has 6 vertices and 12 edges, what is the number of faces it has? तो अगर उसके देखो एक पॉलीहाइड्रॉन है, उसके अगर 6 वर्टिसेस हैं और 12 एजेस हैं, तो उसके फेसेस कितने होंगे, उसके फेसेस होंगे 8। द एरिया ऑफ ट्रपीजियम, जो ट्रपीजियम है उसका एरिया है हमारे पास 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रपीजियम क्या होता है, ऐसे करके ट्रपीजियम होता है, इसका एरिया हमें 480 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन इज़ 15, यानी कि ये जो है ये वाला, ये इसकी जो हाइट है ये है 15, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 20, एक पैरेलल साइड 20 सेंटीमीटर है, कोई सी भी हो सकती है, तो हमें पैरेलल साइड जो है दूसरे की बतानी है। तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रपीजियम, एरिया ऑफ ट्रपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, है ना, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम लोगों को नहीं गिवन है, तो वही हम निकालेंगे। एक पैरेलल साइड हमें 20 गिवन है और एक हमें निकाल दिया, उसको x मान लेते हैं, और हमें h गिवन है यानी कि 20, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एरिया, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, हम लोग सीधा फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रपीजियम का, तो 480 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 20 प्लस एक्स, क्योंकि दूसरी वाली साइड निकालनी है, और हाइट हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड हमें हाइट क्या दे रखी है, 15 दे रखी है। तो देखो बच्चों, आप इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करोगे ना, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 15 डिवाइड में आ जाएगा, हाँ, और ये अपने पास बचेगा 20 प्लस एक्स। ये जब आप सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व इसको ही करना है, और 14 का आंसर आपका आ जाएगा 44। तो सॉल्व करने के बाद हम लोग इसका आंसर निकाल देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 44। देखो सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व ही करना है। 15 की टेबल में क्या 48 आता है, नहीं आता है, 15 3 होता है 45, तो 15 3 45 आएगा और नीचे 30 बचेगा, तो यानी कि 15 2 30, ये हो जाएगा 60, है ना, ये हो जाएगा 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 क्या होता है, 32 3 2 6, 32 इंटू 2 होता है 3 2 6 और 2 2 4, और 64 में से 20 माइनस होगा तो x की वैल्यू 44 आ जाएगी। मैंने आपको फटाफट सॉल्व करके दिखा दिया है। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रपीजियम का फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, एरिया ऑफ ट्रपीजियम लगा के इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो